हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता के हम लोग ध्यान योग कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो आगे हम श्लोक चर्चा करने वाले हैं। 9 नंबर श्लोक जो है, तो 9 नंबर श्लोक जो है बहुत अच्छा से समझाया है कि हम एक पापी को और एक ऋषालु को किस प्रकार से संभव देखें। एक हमारा जो दुश्मन है, मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ, वो कैसे मैं संभव देख सकूँ, इसमें चर्चा किया गया है। तो इसको मैं पढ़ूँगा। श्लोक नंबर अध्याय 6 का श्लोक नंबर 9 है। सूरीन मित्रारि उदासीन मध्यस्थद्वेष बंधुषु साधुषु चापि पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद: जब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो साधु जो होते हैं वो निष्कपट हो जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है ना, तो छोटा बच्चा वो कोई भी उसको खाने के लिए दिया जाएगा तो वो नहीं दिखेगा कि ये हमारा हितैषी है, ये है। वो कुछ भी रहे मुंह में डाल देता है। तो वो एक जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, शुद्ध भक्त हो जाते हैं, प्योर डिवोट, कोई भी इच्छा नहीं रहती। भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए हंसना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बच्चा रोता है तो कभी हंसता है, तो कभी कुछ दोगे तो भी पकड़ लेगा। तो इस प्रकार से मतलब ऐसा बुद्धिहीन नहीं रहता है। बच्चा कैसे बुद्धिहीन रहता है वो ऐसा नहीं रहता है, लेकिन उसका स्वभाव एक बच्चा जैसा हो जाता है। किसी भी ईर्ष्यालु से, दुश्मन से शत्रु भाव नहीं रखता है। वो निष्कपट सबसे मित्रता भाव रखता है। तो इस प्रकार से साधु का एक गुण है। हमको अगर साधु बनना है या बने हुए साधु को दर्शन करना है तो ये दृष्टि होनी चाहिए। ये दृष्टि कब होती है? जब भगवान में एक गुण है तो वो गुण उसके अंदर आ जाता है, भक्ति के अंदर आ जाता है। आज लोग बहुत से कमेंट करते हैं, कृष्ण तो ऐसे थे वैसे थे, हम उसको क्या करें, हमसे क्या मतलब है उसको। लेकिन जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो जो भी दैवी गुण होते हैं, देवताओं के गुण होते हैं, जो भगवान के गुण होते हैं, जो अपना हमारा आत्मा का जो गुण है, स्वरूप है, वो प्रकट आ जाते हैं। क्योंकि भौतिक चीज़ से हम शुद्ध हो जाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम। हम जितना शुद्ध होंगे, जितना भगवान के नाम जप करेंगे, जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, उतने हम शुद्धता हमारे अंदर बढ़ेगी और निष्कपट हो जाएंगे। तो आपको ये संसार में रहना या भगवान के धाम में रहना बहुत सरल हो जाता है। संसार में आज हर प्रकार से पद पद विपदाम न तेषाम, पद पद पर संकट रहता है। तो इसको कैसे निवारण कर सकते हैं? अब भगवान के भक्त बन जाओ, बस सिंपली है, भगवान का भक्त बन जाओ। तो भगवान तो है ही नहीं, भगवान दिखते नहीं है, तो मैं कैसे भगवान को मानूं चाहे करूं? तो ये नास्तिकता लोग बोलते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको आप फॉलो करो। वो जैसे कर रहा है, वैसे जैसे बताया है वैसा हम करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी पश्चात जगतों में गए थे, वेस्टर्न कंट्री में गए थे, तो वो लोग जो वेस्टर्न कंट्री के लोग थे उन लोग कुछ नहीं जानते थे, न गीता पढ़ना जानते थे, न भागवत, न कृष्ण को, न राम को, कुछ नहीं जानते थे, न भक्ति का नियमों का विधि विधान जानते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उनको सिखाएं, हर चीज़ सिखाएं। तो धीरे धीरे वो भगवान के भक्त बन गए और आज भगवान के बिंदास निर्भय होकर संसार में प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा गुण कैसे आते हैं, ये सब सारे दिया गया है। इसमें हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये सारे हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। जैसे मैं इधर बताता है कि हितैषी मित्रों तटस्था मध्यस्था ईर्ष्यालु शत्रुओं और मित्रों पुण्यों या पापियों को समभाव से देखता है। पापी लोग होते हैं उससे सारे घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं सारे से सब भाव प्रेम करते हैं। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतंबो निधि धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो निर्मासरा पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारा वहन तारको
वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। यहाँ बताया आया धीर अधीरा। जो धीर व्यक्ति है, जो जेंटलमैन है, चाहे जो समाज में सभ्य है, जो संस्कृत मतलब वैदिक संस्कृति को मानता है, वो सभ्य है। और एक आया है शब्द अधीरा, जो दुष्ट है, कपट है और डाकू है, अलग अलग प्रकार से अवगुण भरे हुए हैं, दूसरों को छल करना, ईर्ष्या करना, मारना, वो दोनों जो भगवान के भक्त बन जाते हैं तो दोनों के लिए समान भाव हो जाता है, वो उसको प्रेम करता है। और वो जो ईर्ष्यालु लोग हैं उस भगवान से भक्तों से प्रेम करता है, भगवान के जो भक्त हैं उसे भी प्रेम करता है। तो इस प्रकार से हमारा सब गुण प्रकट हो जाते हैं जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो जो और उसको उन्नत माना जाता है संसार में। तो इस प्रकार से प्रयास कीजिए। ये 9वां श्लोक का चर्चा किया है और 10वां श्लोक में और इससे से अच्छा से बताया है कि और क्या क्या गुण हैं, तो और बताइए। तो भगवान इसमें और एक्सप्लेन करते हैं कि और क्या होना चाहिए। तो इसको अगले हम सत्र में सुनेंगे। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।